झेलम नदी के तट पर कश्मीर घाटी में स्थित श्रीनगर जम्मू और कश्मीर के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है। ये अपने खूबसूरत बगीचों, झीलों और शिकारा हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। और आज इस वीडियो में हम आपको शेयर कराएंगे इन्हीं खूबसूरत पर्यटक स्थलों की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। शंकराचार्य मंदिर शंकराचार्य पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है और कश्मीर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये मंदिर डल लेक के घाट नंबर 17 से लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ तक कार से पहुँचने में आपको लगभग 20 से 30 मिनट लगते हैं। मंदिर पहुँचने के लिए लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। यहाँ पहुँचकर आप पूरे श्रीनगर और डल लेक का एक मनोरम दृश्य देख सकते हैं। सुरक्षा कारणों से मंदिर परिसर के अंदर किसी भी मोबाइल या कैमरे को ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए आप अपना मोबाइल और कैमरा कार में ही रखकर आएं। मुगल गार्डन चश्मेशाही से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर स्थित है परी महल, जो कभी बौद्ध मठ हुआ करता था। परी महल में एंट्री के लिए बड़ों का 24 रुपये और छोटे बच्चों का 12 रुपये का टिकट लगता है। यह एक 7 मंजिला गार्डन है जो 123 मीटर लंबा और 63 मीटर चौड़ा है। परी महल की एंट्री 3rd फ्लोर से है। 2 फ्लोर ऊपर और 4 फ्लोर नीचे की तरफ है, जहां आप सीढ़ियों से जा सकते हैं। परी महल का ज़्यादातर स्ट्रक्चर खंडहर टाइप का है। यहाँ से दूर दूर तक फैले डल लेक और उसके चारों तरफ फैले पहाड़ों का बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आता है। यहाँ पर आप कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। परी महल का ज़्यादातर स्ट्रक्चर खंडहर टाइप का है, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते समय कृपया सावधानी बरतें। यहाँ घूमने के लिए आपको 1 से 2 घंटे का समय पर्याप्त है। अपने नेचुरल स्प्रिंग वाटर के लिए फेमस चश्मेशाही 3 मुगल गार्डन्स में से एक है। टूरिस्ट यहाँ नेचुरल स्प्रिंग वाटर पीने के लिए भी आते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें दवाइयों के गुण होते हैं। एंट्रेंस पर ही एक मार्केट है, जहाँ से आप लोकल आइटम्स और सोवेनिर्स वगैरह खरीद सकते हैं। यहाँ एंट्री के लिए बड़ों के लिए 24 रुपये और बच्चों के लिए 12 रुपये की एंट्री फीस लगती है। ये गार्डन 108 मीटर लंबा और 38 मीटर चौड़ा है और 1 एकड़ भूमि में फैला हुआ है।
ये गार्डन 3 मुगल गार्डन्स में से सबसे छोटा है। शालीमार गार्डन सबसे बड़ा और निशात गार्डन दूसरा सबसे बड़ा गार्डन है। टेरेस के दोनों ओर स्टेयर्स बनी है जहां से विजिटर्स ऊपर के टेरेस पर जाते हैं, जहां नेचुरल स्प्रिंग वाटर का ओरिजिन स्थान है। चश्मे शाही एक 3 टेरेस गार्डन है जिसके सेंटर में नेचुरल स्प्रिंग का वाटर बहता है। गार्डन के सबसे ऊपरी टेरेस पर एक 2 मंजिला झोपड़ी बनी हुई है जहां से कि नेचुरल वाटर निकलता है। यहाँ नेचुरल स्प्रिंग का वाटर ऊपर के टेरेस से नीचे के टेरेस की ओर बहता हुआ आता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है: जल सेतु, वाटरफॉल और फाउंटेन्स। सबसे ऊपर के टेरेस पर एक 2 मंजिला हट है जहाँ के स्प्रिंग का ओरिजिनल सोर्स है। पानी फिर वहाँ से दूसरे टेरेस पर वाटर रैंप के थ्रू नीचे आता है। यहाँ पर सेंटर में एक बड़ा सा फाउंटेन है, जिसके बाद पानी फिर से वाटर रैंप से होता हुआ नीचे के टेरेस पर जाता है। वहाँ एक 5 फाउंटेन्स का एक पूल है। यह पुल सबसे नीचे वाले टेरेस पर एंट्री गेट के एकदम सामने है। यह है नेचुरल स्प्रिंग वाटर का ओरिजिन प्लेस। सबसे ऊपर के टेरेस से चारों ओर का बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आता है। डल झील के किनारे स्थित निशात बाग श्रीनगर के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। ये दूसरा सबसे बड़ा मुगल गार्डन है। इस गार्डन की एंट्री डल लेक के सामने से है। डल लेक से शुरू होकर ये गार्डन पीछे जबरवान पहाड़ियों की तलहटियों तक जाता है। इसमें एंट्री के लिए बड़ों के लिए 24 रुपये और बच्चों के लिए 12 रुपये का एंट्री टिकट लगता है। विभिन्न प्रकार के फूल पौधों और पानी के फव्वारों से भरा यह गार्डन 12 सीढ़ीदार टेरेसेस पर बना हुआ है। यह है इस गार्डन का फर्स्ट टेरेस। दूसरे टेरेस पर जाने के लिए आपको इस गेट से होकर ऊपर जाना पड़ता है। गार्डन के बीचों बीच बहुत से फाउंटेन्स लगे हुए हैं।
और पानी ऊपर के टेरेस से बहता हुआ स्टोन रैंप से होता हुआ नीचे टेरेस तक जाता है। यहाँ आप 1-2 घंटे प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं और सुंदर सुंदर फोटो खींच सकते हैं। शालीमार गार्डन तीनों मुगल गार्डन में से सबसे बड़ा है और ये 3 सीढ़ीदार टेरेस पर बना हुआ है। इस गार्डन में भी सेंटर में वाटर पूल है और जिसमें फाउंटेन्स लगे हुए हैं। यहाँ एंट्री के लिए बड़ों का 24 रुपये और बच्चों का 12 रुपये का टिकट लगता है। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन डल लेक के पास जबरवा पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। इस गार्डन में लगभग 60 प्रकार के ट्यूलिप हैं। हर साल यहाँ ट्यूलिप फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होता है जो 7 दिनों तक चलता है। इस दौरान यहाँ सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। ये गार्डन साल में केवल 1 महीने के लिए मार्च के लास्ट वीक में पब्लिक के लिए खुलता है। चारों तरफ पहाड़ियों के बीच ट्यूलिप गार्डन की सुंदरता देखते ही बनती है। आप यहाँ प्रकृति का एक अनुपम सौंदर्य देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन 1969 में जवाहरलाल नेहरू जी की याद में स्थापित किया गया था और इसे 1987 में पूरी तरह से स्थापित किया गया था। ये गार्डन लगभग 80 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ फूल पौधों की वाइड रेंज के साथ साथ 50 से अधिक नस्लों के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। इस गार्डन के स्टार्टिंग में ही एक सुंदर झील है जो कि लगभग 17 हेक्टेयर में फैली हुई है। इसके बीच में काफ़ी अच्छे फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं। विजिटर्स इस झील के अंदर पैडल बोट की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। यह गार्डन 4 भागों में बटा हुआ है। इंट्रोडक्शन सेंटर, रिसर्च सेंटर, रिक्रिएशनल गार्डन और बोटेनिकल गार्डन। इस गार्डन में बच्चों के खेलने के लिए भी कई प्रकार के झूले लगे हुए हैं जहां बच्चे आराम से खेल सकते हैं और आप इस गार्डन के शांत वातावरण में बैठकर आराम कर सकते हैं और ब्यूटीफुल पिक्स भी खींच सकते हैं। इस गार्डन में आप 1.5-2 घंटे आराम से व्यतीत कर सकते हैं। और अब बात करते हैं फेमस डल लेक की। 26 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला डल लेक अपने हाउस बोट और शिकारा राइड के लिए फेमस है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ों और खूबसूरत मुगल गार्डन से घिरी ये झील। इस झील में आप हाउस बोट में रुक सकते हैं और शिकारा राइड का भी आनंद ले सकते हैं।